ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कालाढूंगी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दल बदल कराने में मास्टर है, लेकिन यदि वो दल बदल करवाएंगे तो उनके वहाँ जो भगदड़ है, हम उनमें से कुछ रास्ता हम भी खोल देंगे ताकि भाजपा को टिक फॉर टैट जैसा वो करेंगे वैसा उसका जवाब मिल सके। भाजपा नेता ने खत्ता निवासी गुज्जरों के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने इस खुशी के अवसर पर सभी को मिठाइयां खिलाई और राज्य में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उनको अवगत कराया। साथ ही गुज्जर समाज की समस्याओं को भी सुना और समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। हम सबका सौभाग्य है, कालाढूंगी विधानसभा के अंतर्गत गुज्जर समुदाय के लोग जो जंगल के अंदर अपने जानवरों को चरा करके यहाँ पर अपनी आजीविका को संपन्न करते हैं, उन सब लोगों के बीच में आज हमने राज्य स्थापना दिवस मनाया। सबसे बातें की, अंतरंग बातें की और बात करते हुए यहाँ की जितनी इनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ये संकल्प किया कि धामी जी कल आ रहे हैं, उनके सामने हम इन समस्याओं को हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए यह प्रदेश धामी जी के नेतृत्व में सबको साथ देकर के इन गुर्जर समुदाय के लोगों का जीवन स्तर ऊपर हो, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। ऐसा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब ने विचार विमर्श किया। हम सब लोग बहुत हर्षित, पल्लवित हैं, ऐसी पूरी आशा है। कालाढूंगी विधानसभा में गुर्जर समुदाय के बीच में बैठ करके अलग ही आनंद और अनूठा आनंद एक मिला। परस्पर बातचीत हुई, बातचीत होने के साथ साथ जो चीजें निकल के आई, किस तरह आप जीवन जीते हैं, सरकार ने यहाँ स्कूल भी स्थापित किया है, बहुत सारी और अनन्य इनकी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को धामी जी को, मुख्यमंत्री जी को हम बताएंगे और प्रयास करेंगे सब निराकरण करने का। सितारगंज में बीते कई महीनों से सुर्खियों में आए गोठा गांव में उस रोड पर खडंजा बनने जा रहा है जहां चुनाव आने पर नेता रोड का वादा कर वोट ले लिया करते थे। आज जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा यहां रोड का शिलान्यास कर रोड बनाने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर मेन सबसे बड़ी इनकी दिक्कत थी कि कुछ खड़ंजा इनका पहले पड़ चुका था, बाकी खड़ंजा नहीं पड़ा था, तो वहाँ कीचड़ बहुत हो जाती थी, बहुत बुरा हाल हो जाता था। तो मैंने 600 मीटर खड़ंजा इनको दिया है, जिससे पहले वाला कोना इनका पूरा हो जाए और बाद वाला जहाँ तक वो हो जाए। और उसके बाद भी अगर इनका रह जाएगा तो उसके बाद मार्च में या अप्रैल में जब हमारी कार्य योजना जब बनती है तब हम इनको आगे का काम देंगे कि मतलब धीरे धीरे, क्योंकि रोड तो पड़ना अभी मुश्किल है। अपने हम झूठ बोलना बेकार है, हम रोड डलवा ही नहीं सकते अभी। खड़ंजा कच्चा काम है, खड़ंजा जो है वो इनका पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि जहाँ तक भी इनका खड़ंजा पहुँच जाए। और आज वहाँ वीरेंद्र नगर में छठ माई का स्थान हमने बनाया है, उस पर साइड डाल रहे हैं, लौका में एक साइड डाल रहे हैं, बलुआ टोला में एक साइड डाल रहे हैं, क्योंकि छठ माई के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें शाम को माताएं बहनें अपनी पूजा पाठ करती हैं। वो कई घंटे तक पूजा होती है। आजकल तो ठंड थोड़ा कम पड़ रही है, लेकिन मैं हमेशा इनके बीच में आया हूँ तो बहुत भयंकर ठंड होती थी और रात भर बेचारी उसमें बैठी रहती हैं। तो इसके लिए पहले तो टेंट की व्यवस्था होती थी, लेकिन बीच में अपनी बीमारी सही नहीं हुई तो हम टेंट उंट सब भूल गए। अब हमने इनका छठ का परमानेंट 3 का सेट इनके डाल दे रहे हैं, जिससे हमेशा की सरदर्दी दूर हो जाए। अभी उद्घाटन है और तिलियापुर बसगर में भी आज छठ मैया के उस पर उद्घाटन है। और आनंद नगर है, क्या है, आनंद नगर में भी उद्घाटन है। अखाड़ा रहा और काफ़ी परेशानियाँ उस गाँव वालों ने झेली हैं। उस पर जो है मिट्टी पूरी बनी रहती थी और बाइक और पैदल भी लोग नहीं चल पाते थे। किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से आपने गाँव वालों के सामने जीत हासिल की है और जो आपने जो खड़ंजा डालने का काम जो है प्रारंभ करा? देखिए, खड़ंजा डालने से जीत और हार हासिल नहीं होती। मैं तो इनका 20 साल पहले का बता रहा हूँ। जब इस गांव में घुसते थे
तो पहले कहीं गर्दन गर्दन गड्ढा आ जाता था, कहीं कमर कमर गड्ढा आ जाता था। मतलब इतना बुरा हाल था कि अगर इनके सिदिया झाला तक हम लोग जाते थे, जलपनिया नदी तक, तो 100 गड्ढे होते थे। तो उस समय बाकायदा जेसीबी से इनका पूरा वो इकसार कराया। इकसार कराने के बाद वहाँ पर जो पुलिया का काम था, वो जलपनिया नदी का पुलिया जो भी कह लो वो बनाया। उसके बाद खड़ंजे की जो विवाद की स्थिति है, हमारी तरफ से या गांव वालों की तरफ से कोई विवाद की स्थिति नहीं है खड़ंजे पे। ना किसी ने काम करने के लिए रोका है, ना आज तक किसी गांव वाले। बाजपुर में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टम्टा के समर्थक पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाजपुर से चुनाव लड़ने पर काले झंडे और डंडों से विरोध करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के समर्थक यशपाल आर्य के बाजपुर से ही चुनाव लड़ने की बात करते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में घर वापसी और बाजपुर से ही चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बाजपुर में टिकट को लेकर जंग छिड़ गई है, जिसके चलते बीते दिन पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टम्टा के समर्थन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाजपुर से चुनाव लड़ने पर काले झंडे और डंडों से विरोध का ऐलान किया था। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरेंद्र सिंह लाड़ी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाजपुर से ही चुनाव लड़ने की बात कही गई। बैठक के दौरान हरेंद्र सिंह लाड़ी ने कुलविंदर सिंह किंदा के बयान को भाजपा की रणनीति बताया और साथ ही कुलविंदर सिंह किंदा द्वारा यशपाल आर्य को लेकर दिए गए बयान पर निंदा व्यक्त की। यशपाल आर्य जी, मैं आपके प्रेस के द्वारा कहना चाहता हूं कि वो बाजपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। जो इतनी हैसियत रखते हैं कि कमाइयों में टिकटें बांटेंगे, वो अपना बाजपुर से ही लड़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये लोकतंत्र है, सबको मांग का हक है, टिकट मांगे, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अपना अपशब्द बोले उनके खिलाफ। जान से मारने वाली बात भी आई कि घरों में जाओगे तो अपनी जान बचाना, तो ये निंदनीय है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये जो पीछे किंदा ने बोला, उसके पीछे शख्स बीजेपी नेताओं का आता है। क्योंकि मैं एक आपको और भी कहना चाहता हूं कि यशपाल आर्य जी ने अगर कांग्रेस में अपनी घर वापसी की, विचार नहीं मिले आए, उसमें उनकी सिक्योरिटी हटाई गई, मेरी सिक्योरिटी हटाई गई, जबकि 1996 से मुझे पूरी सिक्योरिटी दी गई, क्योंकि हमने आतंकवाद का मुकाबला किया, हमें हमारे झगड़े भी हुए, हमें गले भी कई पड़े राजनीति में, लेकिन आज तक सिक्योरिटी वापस हुई। सरकार तो बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, और बदले की भावना से हमारी सुरक्षा हटाई गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को और डीजीपी साहब को आज लेटर भेजा है कि अगर यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी या मेरी कोई जान माल को बात हुई तो उसकी सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर सबसे पहले शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महाउत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने आज हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महाउत्सव में शिरकत की, जहाँ राज्य के 21वां राज्य स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने जनता का अभिवादन किया। तो कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं सेना के जवानों, कराटे खिलाड़ियों और विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किए गए। साथ ही आज हल्द्वानी में भाजपा राज्य स्थापना दिवस समारोह के माध्यम से उत्तराखंड महाउत्सव मना रही है, जहां कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी, सेना के अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस साहसिक खेलों में प्रतिभाग करने वालों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले अपने जो प्रदेश को बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और साथ में देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ऐसे जो अर्धसैनिक बलों में, सेना में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, देश के लिए सर्वोच्च अपना निछावर किया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। और निश्चित रूप से चूँकि ये हम आज
21वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हम वचनबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम कृत संकल्पित होकर पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं और सभी का आह्वान करते हैं कि सभी जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी लोग जो है अपने अपने स्थानों पर पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और हमारे शहीदों के सपनों के अनुरूप इस राज्य का निर्माण करने के लिए आगे आएँ। सरोवर नगरी नैनीताल में स्थापना दिवस में प्रशासन की अव्यवस्था के चलते अलग ही नजारा देखने को मिला है। हर बार प्रशासन की नाकामी को लेकर राज्य आंदोलनकारी नाराज हुआ करते थे, पर इस बार मीडिया के लोगों को प्रशासन का कोपभाजन होना पड़ रहा है। इस अवसर पर सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई भी दी गई। जहाँ तक आंदोलनकारियों का प्रश्न है, इस राज्य का सपना उत्तराखंड की जनता ने देखा था कि एक समृद्धशाली राज्य होगा, रोटी रोजगार की व्यवस्था होगी, पलायन पर रोक लगेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफिले को काले झंडे दिखाए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कोतवाली पहुंचाया है।